Namaste and welcome to my channel. Hope you all are doing good. आपको लग रहा होगा कि मैं घर पे इतना मोटा जैकेट पहन के इतना रेडी होकर काम क्यों कर रही हूँ, है ना। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी धीरे धीरे, पर उससे पहले मैं अपना ये काम थोड़ा ख़त्म कर लूँ। शाम के टाइम में मैं डिशवॉशर में जितने भी बर्तन हैं सारे निकाल कर मैं अरेंज करती हूँ रोटी बनाने के बाद। ये देखिए, मैंने एक लंच बॉक्स ऑर्डर किया है, ग्लास का है, बेंटो बॉक्स बोलते हैं इसको। तो इसमें 3 कंपार्टमेंट है। हस्बैंड को मैं इसमें लंच दे देती हूँ, ऑफिस के लिए ले जाते हैं। अदरवाइज़ उनको क्या होता है, उनको अलग अलग टिफ़िन बॉक्सेस में ले जाना पड़ता है। एक में रोटी, दूसरे में सब्ज़ी, एक में सलाद, जो कि वो लेना बिल्कुल भी अलग अलग पसंद नहीं करते। मैंने बस ये वाला बॉक्स यही सोच कर लिया कि एक ही बॉक्स के अंदर ना सारा आ जाएगा। अलग अलग 2-3 बॉक्स एक साथ लेने से बेहतर है कि एक ही में आ जाए सब कुछ, और इससे बर्तन का जो क्वांटिटी है वो भी कम होता है, लोड भी थोड़ा कम हो जाता है इससे। आज मैं रेडी हो गई हूँ। आज हम अचानक से आज पैराडाइज जा रहे हैं। आपको मैं रीज़न बताती हूँ हम क्यों जा रहे हैं। आज जब आशवी स्कूल से आने के बाद से ना वो बड़ी चिड़चिड़ी सी थी, कंटिन्यूस वो रो रही थी। आपने देखा होगा कभी कभी उनका अगर मन ख़राब रहता है तो वो ना अचानक से ना रोने लगते हैं। तो मैंने पूछा क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या, जो तुम रो रही हो इस तरह से, किसी ने कुछ बोला? तो आते समय से वो बोल रही है आज चलो हम रेस्टोरेंट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसे बोलने के लिए बोल रही हूँ, ऐसी ज़िद उसने पहले कभी नहीं किया। और मेरे बच्चे ज़िद करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, हर एक बच्चे ज़िद करते हैं। आध्या भी ज़िद करती है, आशवी भी ज़िद करती है, लेकिन वो लोग को समझाने से वो समझ जाते हैं। एक्चुअली पैराडाइज हमारा सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ हम जाते हैं इंडियन फूड खाने के लिए। वहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत जगह में हमने खाया है, पर पैराडाइज़ का खाना हमें सबसे अच्छा लगता है, तो हम अक्सर पैराडाइज़ जाते हैं खाने के लिए। तो वहाँ का जो नान है पैराडाइज़ का, वो बहुत टेस्टी है। लास्ट टाइम भी हमने ऑर्डर किया था नान, इतना बटरी नान था ना, बहुत टेस्टी था वो नान। तो आज उसको पता नहीं, आज हम लोग उसको समझा कर नहीं मना पाए कि ऐसे ज़िद नहीं करते। अचानक से रेस्टोरेंट जाने का ज़िद क्यों पकड़ लिया तुमने? हाँ, सपोज़ जिससे वो रेगुलर बात करती है, उसने अगर किसी कारण से उससे बात नहीं किया तो उसको थोड़ा अपसेट लग जाता है। तो सोचा चलो उसका दिल रखने के लिए आज हम निकल जाते हैं। बेचारी का रेस्टोरेंट में आज पैराडाइज़ में जाके खाने का उसको बहुत मन है। हर चीज़ में वो लोग समझते हैं, और अननेसेसरी ज़िद हम एज ए पेरेंट कभी भी पूरा नहीं करते। बस थिंग उन्हें समझाते हैं कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। बेवजह के ज़िद नहीं करनी चाहिए। ज़िद पे मैं कभी भी एग्री नहीं करती, मैं भी नहीं करती, और उसके पापा तो बिल्कुल भी नहीं करते। हर एक खाना हमने यहाँ में अमेरिकन फूड भी खाया, मेडिटेरेनियन, कॉन्टिनेंटल जैसे, लेकिन स्पाइस कंटेंट होता नहीं है, बहुत ही लाइट होता है। ये बहुत ही लाइट खाते हैं। किसी भी चीज़ में मसाले ज़्यादा नहीं होते, स्पाइस ज़्यादा नहीं होता, तीखा ज़्यादा नहीं होता। हमारी वजह से बेचारे मेरे हस्बैंड भी ट्राई नहीं कर पाते। उनको बड़ा मन होता है कि मैं कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ खाना ट्राई करूँ इंडियन फूड छोड़कर, क्योंकि इंडियन फूड तो हम हमेशा से खाते आ रहे हैं। यहाँ आकर भी हम इंडियन फूड खा रहे हैं। इतना ज़्यादा इंडियन फूड खाते हैं ना हम लोग कि मेरे हस्बैंड पूरा बोर हो चुके हैं। बोले अब तो इंडियन फूड से थोड़ा बाहर निकलो, आप लोग इंडियन फूड्स छोड़ के कुछ डिफरेंट ट्राई करो। सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात ये है, मैं तो फिर भी खा लूँगी, ट्राई कर लूँगी, आशवी को लेके प्रॉब्लम होता है मुझे। क्योंकि आशवी का प्रॉब्लम ये है कि वो बर्गर पिज़्ज़ा होगा ना तो वो थोड़ा हार्ड होता है, और उसको चबाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। कोई भी चीज़ में चबाने का अगर मेहनत करना हो तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो इसीलिए हमें मजबूरन, ना चाहते हुए भी कुछ नया ट्राई करने का सोचेंगे। अगर सोचते भी हैं तो बच्चों की वजह से हम और ट्राई नहीं कर पाते।
ऐसा मेरे ख्याल से हर एक पेरेंट्स के साथ ही होता होगा। जो उनके बच्चे खाते हैं फाइनली उन्हें वही ट्राई करना पड़ता है, वही खाना पड़ता है। भले ही वो कुछ नया ट्राई करने का सोचे क्यों ना, वो हो नहीं पाता। मुझे तो वही लगता है। ठीक है, चलिए, बहुत सारी बातें हमने कर ली। अब हम कुछ ही देर, मेरे हस्बैंड अभी मीटिंग में है, तो मैंने सोचा तब तक घर का जो काम है थोड़ा बहुत वो निपटा लूँ। जिस दिन खाना बनाने का मतलब खाना नहीं बनाना पड़े ना, तो मुझे बड़ा खुशी लगता है, क्योंकि हर रोज़ वही खाना बनाओ, वही सेम रूटीन फॉलो करते करते थक जाते हैं, बोर हो जाती हूँ। तो फिर अचानक से अगर ऐसा प्लान बन जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग पैराडाइज में जाकर ही फिर मिलते हैं। अभी बाहर का टेम्परेचर है 8 डिग्री और बच्चों को बैठना पड़ता है कार में बैक सीट में, और बैक सीट वार्म नहीं होता, उतना वेंटिलेटेड नहीं होता। हालांकि हमारा जो फ्रंट सीट है वो वेंटिलेटेड है, पर वो भी वार्म होने में कुछ टाइम लगता है उसको। चलिए, खैर हम लोग पहुंच गए अभी पैराडाइज। बाहर बहुत ठंड है अभी। इतनी ठंड होने की वजह से ना आजकल और शाम को बाहर निकलने का उतना मन नहीं होता हमारा, पर क्या करें, खैर आज आना पड़ा हमें। मेनू थोड़ा चेक कर लेती हूँ क्या लेना है। मैं मेनू चेक करके भी मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आशवी को तो ज़्यादा स्पाइसी मतलब तीखा हो जाएगा तो वो खा नहीं पाएगी। इसलिए मैं हमेशा इसलिए बटरी आइटम लेती हूँ, जैसे बटर चिकन हो गया, बटर पनीर हो गया। इसमें स्पाइस कंटेंट थोड़ा कम होता है, वो तीखा भी नहीं होता और वो खा लेती है आराम से। आज थर्सडे है और थर्सडे को मैं नॉनवेज नहीं खाती, तो इसीलिए सोच रही हूँ आज सिर्फ एक ही ग्रेवी ऑर्डर करूँ वेज का। ज़्यादा अगर ऑर्डर कर लूँगी तो फिर ख़त्म नहीं होता, एक साथ इतना खाने भी नहीं होता। ये लोग सोच रहे हैं शायद एक स्टार्टर ऑर्डर कर लें, और बिरयानी तो फिक्स है, और साथ में एक वेज ग्रेवी कुछ ऑर्डर कर लेंगे, तो उसी के साथ सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, और मैं नान के साथ खा लूँगी। चिकन 65 बिरयानी छोटा भी बहुत अच्छा लगता है। boneless chicken 65 বিরিয়ানি করে নাও, দুটো নান করো এখন, তারপর দরকার লাগলে আনবো। आज हमने ऑर्डर किया आध्या का फेवरेट चिकन बिरयानी, आशवी के लिए ऑर्डर किया बटर नान, और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया पनीर मलाई कोफ्ता, और उसके साथ थोड़ा सा चिकन मंचूरियन। हम पैराडाइज इतने फ्रीक्वेंट आते हैं कि आपको मैं क्या बोलूं। एटलीस्ट मंथ में मेरा 2 बार आना तो पैराडाइज फिक्स हो ही गया है, लग रहा है किसी ना किसी कारण से। जैसे लास्ट मंथ मेरे घर में फ्यूमिगेशन हुआ, तो उस वक्त भी हम पैराडाइज में आकर ही खाना खाए। उसके बाद उससे पहले भी हम बहुत बार आ चुके हैं। मैंने आपको बोला कि मैंने यहाँ आकर बहुत जगह इंडियन फूड ट्राई किया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे पैराडाइज का जो खाना है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं, यहाँ का जो ग्रेवी का टेस्ट है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और नान तो बहुत ही अच्छा है इधर का, एकदम बटरी नान। খেতে টেস্টি আছে। टेस्टी तो হবে। Hold it like this, hold it এটা like আমরা this. তোমার জন্য নিয়ে নেবো। Yeah. खाओ And then blow. खाओ खाओ। It's a bit tasty. It's okay. तो मैं कोई नॉनवेज खा नहीं रही हूँ, तो आध्या ये देखकर बोल रही है, मम्मा हम आपके लिए चिकन पैक कर लेंगे, आप कल खा लेना। इवन आमियो टीवी देख रही हूँ ना, अरे तो साहब बड़ी खुशी से एकदम मन भर के चिली चिकन खा रहे हैं, तो चिली चिकन खा रहे हैं अपनी वाइफ को छोड़कर। वाइफ का आज थर्सडे है, जब भी आती है उनका उपवास होता है। आज तो हम लोग जो आए वो अचानक ही आना हुआ, ये कोई प्लान्ड आना नहीं था। आखिर मैं देखती हूँ, मैं जब भी कहीं आने का प्लान करती हूँ, किसके घर में अगर इनवाइट किया, खाने जाती हूँ, रेस्टोरेंट आती हूँ, तो मेरा उस दिन रहता है मंडे या तो फिर थर्सडे, जिस दिन की मैं वेज खाती हूँ।
उस दिन मैं कोई नॉनवेज नहीं खाती। ये सब देखकर ना मुझे कभी कभी लगता है कि भगवान मेरी ना परीक्षा लेते हैं कि मैं कितना अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल रख पाती हूँ ये सब अच्छा टेम्पटिंग खाना देखकर। हमेशा आप विश्वास नहीं करेंगे, यह मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। अब चाहे मैं घर में खाऊं या बाहर खाऊं, मेरी जो स्थिति है वो हमेशा एक रहती है। घर में भी मैं आशवी को खिला के फिर खुद खाना खाती हूँ। अब बाहर जब आती हूँ, बाहर भी रेस्टोरेंट में खाना क्या एंजॉय करूँ, अपना बाहर आके जो एंजॉयमेंट का एक मौका मिलता है कि फ्रीली होके मैं बैठकर कुछ खाऊं, बातें करूं, वो तो होता नहीं है। आशवी को खाना खिलाते हूँ, जब खाना उसको मुंह में एक एक बाइट देती हूँ, वो मुंह में डालकर ऐसे ही बैठी रहती है, चबाती और नहीं है। फिर वो जब तक खाना ख़त्म नहीं करती मैं खुद नहीं खा पाती। चलिए इसका हो गया, अभी लगता है मैं खाना शुरू करूँ। अभी अपना हो गया मेरा भी। अभी हम निकलेंगे घर से। अभी जल्दी आए थे, फिर निकलना भी है क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड पड़ गई होगी। एक पान लेने का बहुत मन था। पैराडाइज़ में पान मिलता है। हम अक्सर जब भी पैराडाइज़ आते हैं वो पान लेकर जाते हैं। और बाहर इंडिया बाज़ार भी है, उधर भी पान मिल जाता है। $1.5 या $2 कुछ लेते हैं पान का। एक्चुअली वो पान के साथ ना मेरे बहुत सारे मेमोरीज़ जुड़े हैं। बचपन में मेरे चाचा हम तीनों भाई बहन के लिए अक्सर पान लेकर आते थे, मीठा पान, जो कि हम तीनों को खाना बहुत पसंद था। तो उसी को याद में, मतलब उसी चीज़ को मैं हमेशा याद करती हूँ और पान खाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है इसीलिए। खैर आज तो नहीं लेना, अभी हम निकलते हैं। चलिए तो फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।